So in this part we going to see the next one. यहाँ पे हम देखेंगे, अभी ये सब हो गया हमारे पॉइंट, अभी हम लोग पार्ट 2 देखेंगे. Part 2 we going to see integrations of French and Portuguese colony into the Indian Union. Okay, so this is a part 2 of chapter number 30, that is independent of India. Okay, यहाँ पे हमारा next point है integrations of French. अभी इंटीग्रेशंस ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनी इनटू इंडियन यूनियन, ये हम देखेंगे. ओके, certain regions of India were still under the French or Portuguese controls when India declared itself as an independent sovereign socialist republic on 26 January 1950. ओके, कुछ जो रीजन थे, कई रीजन थे इंडिया के, वो अभी भी पोर्तुगीज और फ्रेंच के अंडर ही थे. हमें इंडिपेंडेंस मिला था, फिर भी फ्रेंच और जो पोर्तुगीज है वो अपना रूल चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे कोई रीजन्स को. तो इंटीग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी इन प्रेजेंट पौंडीचेरी. ओके, पौंडीचेरी, काराईकल तमिलनाडु, माहे केरला, यनम आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर वेस्ट बंगाल वेयर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. ये जो रीजन्स थे पौंडीचेरी, मतलब अभी के जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये फ्रेंच के कंट्रोल में थे. ओके, और उनके नाम पहले कैसे थे? माहे, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम एंड चंद्रनगर. पीपल ऑफ दीज कॉलोनीज वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन. ओके, और ये जो अभी यहाँ के जो रीजन्स थे, इन्हें भी हमारे इंडियन यूनियन ज्वाइन करना था, मतलब इंडिया में अच्छे से इंडिपेंडेंस लेना था. फॉर विच दे लॉन्च मूवमेंट टू, इसलिए उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट किया. द फ्रेंच ट्राई टू सप्रेस सच मूवमेंट इन, लेकिन फ्रेंच क्या करने लगे, उनका जो मूवमेंट था वो सप्रेस करने की बहुत कोशिश करने लगे, दबाने की कोशिश करने लगे. But in 1948, a huge gathering of people in Pondicherry declared quit India to the French authority. Okay, उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटी, उन्होंने इतने मूवमेंट स्टार्ट किए कि उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटी को क्या कहा? क्विट इंडिया, मतलब चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ. ओके, टू ब्रिंग आउट अ पीसफुल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन negotiations with French government. Finally, the French government agreed on 31st October 1954 and surrendered all these colony to India. Okay, अब ये जो फ्रेंच कॉलोनी का जो प्रॉब्लम्स था वो भी हमें अभी सॉल्ट आउट करना था. वो क्या कर रहे थे, हमारे जो कुछ कॉलोनी है उनके अंडर थी, तो इसके लिए सभी जो स्टेट थे वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे. उनको दबाने के लिए फ्रेंच बहुत कोशिश कर रहे थे, बट हो नहीं रहा था. सो बाद में इंडियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया कि इन्हें हम प्यार से मतलब निगोशिएट करके समझाएंगे. बाद में उन्होंने उनको समझाया कि अभी ये हमारे इस अंडर आ जाएंगे. तो उन फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी क्या किया, उनकी बात मानी, ये सभी कॉलोनी उनको हमें मतलब इंडियन यूनियन को दे दी. ऑन द गवर्नमेंट एग्री ऑन 31 अक्टूबर 1954, वो एग्री हो गए और सरेंडेड मतलब जो भी उनके यहाँ पे कॉलोनी थी उनके अंडर, वो सभी इंडिया को दे दिए. मतलब कौन कौन सी? अभी की केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. ओके, इंटीग्रेशंस ऑफ गोवा, दीव, दमन. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. ये समझ में आया, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्तुगीज कॉलोनी इनटू इंडियन यूनियन. मतलब ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ज्वाइन होना.
ज्वाइन हो गए, एक साथ आ गए फ्रेंच और पोर्तुगीज कॉलोनी। ओके, मतलब फ्रेंच और पोर्तुगीज के अंडर जो भी कॉलोनी थे वो सभी इंडियन यूनियन के साथ आ गए, इसका ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशंस। Integrations of Goa, Diu, Daman. Portuguese were more adamant. Portuguese were more adamant than the French. For them, Goa was a symbol of prestige. All negotiations and talk to seize these colonies of India failed. On the other hand, the movement to integrate Goa into Indian Union became more intense and violent. On 15th August 1955, 3,000 and 5,000 unarmed Indian activists attempt to enter Goa at 6 locations and were violently repulsed by Portuguese police officers, resulting in the death of around 200 people. When the talk and satyagraha failed, the Indian government decided to take more radical step and launch Operation Vijay to free Goa. The military operation started on the midnight on 18 December 1961 under the leadership of General Chaudhary. The operations was completed by the next day afternoon. The Indian owned Goa, Diu and Daman and hoisted the national flag here. That's how the last of the remains of Western Empire were terminated from India. Okay, so here integrations of Goa, Diu, Daman. अभी गोवा, दीव, दमन को हमें प्रॉब्लम्स था क्योंकि ये जो थे वो किसके अंडर थे, अभी पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज वेर मोर एडमंट देन द फ्रेंच। तो फ्रेंच ने जैसे इंडियन यूनियन की बात मान के सरेंडर कर दिया सभी कॉलोनी, वैसे पोर्तुगीज नहीं थे, वो थोड़े जिद्दी थे। फॉर देम गोवा वॉज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, और उनके लिए जो गोवा था वो उनका मान सम्मान था, प्रेस्टीज था। सो ऑल निगोशिएशंस एंड टॉक सेट्स दिस कॉलोनीज टू इंडिया फेल। जो भी निगोशिएशन इंडिया मतलब करना चाहते थे वो सभी फेल होने लगे उनके सामने, बिकॉज उन्हें गोवा छोड़ना नहीं था पोर्तुगीज को। ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट टू इंटीग्रेट गोवा इनटू द यूनियन बिकम मोर इंटेंस एंड वायलेंस। तो अभी गोवा हमारे यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे वायलेंस मूवमेंट होने लगे, अहिंसा होने लगी। 15 अगस्त 1955 को 3000 और 5000 लोग अनआर्म्ड इंडियन एक्टिविस्ट attempt to India enter the Goa at the 6 locations and were violently repulsed by Portuguese officers. Okay, 15 अगस्त को क्या हुआ, ये इतने सारे अनआर्म्ड लोग चले गए और गोवा के 6 लोकेशन में रह गए और पोर्तुगीज के ऑफिस पे वायलेंटली रिपल्स करने लगे। सो रिजल्टिंग क्या हुआ, 2000 लोग मारे गए। इतना सब होके सत्याग्रह करके बात करके भी पोर्तुगीज हमारी बात मान नहीं रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक मोर रेडिकल स्टेप एंड लॉन्च ऑपरेशन विजय टू फ्री गोवा। अभी उन्होंने हमारे इंडियन ने हमने क्या किया, ऑपरेशन विजय टू फ्री गोवा। ओके, ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन विजय ये किया गोवा को फ्री करने के लिए। ओके, इसमें क्या था, द मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड ऑन द मिडनाइट। ओके, मिलिट्री से लेके मिडनाइट मतलब रात को 17-18 दिसंबर 1961 को अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी। द ऑपरेशन वाज कंप्लीटली बाय द नेक्स्ट डे आफ्टरनून। और इसमें क्या हुआ, इंडिया ये जो ऑपरेशन विजय किया था मतलब उन पे हमला करना,
मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके 2 दिन रखा था, दूसरे दिन भी ये ऑपरेशन चालू था और इसमें हमारी जीत हो गई। ओके, सो द इंडिया ऑन गोवा, दीव एंड दमन, यहाँ पे हमने गोवा, दीव, दमन जीत लिया एंड होस्टेड द नेशनल फ्लैग हियर, और बाद में हमने हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो होस्ट किया। That's how the last of the remains Western Empire were terminated from India. So अभी वेस्टर्न एम्पायर जो थे वो लास्ट वाले अभी बचे थे, वो भी अभी हमारे इंडिया से निकल गए। ओके, सो इंटीग्रेशंस मतलब गोवा का, दीव का, दमन का भी इंटीग्रेशंस मतलब वो अभी हमारे साथ अभी एक साथ आ गए इंडियन यूनियन में। ओके, सो गेट इट। हमने को जो इंडियन कॉलोनी थी उनको कैसे लिया, फ्रेंच के यहाँ से, पोर्तुगीज के यहाँ से कैसे गोवा और दीव दमन निकाल लिया वो है। ओके, इनको कैसे फ्री किया और हमारे इंडियन यूनियन में ज्वाइन किया, ये जो कॉलोनीज थे ये। ओके, सो नेक्स्ट है दीव दमन गोवा रिमेन यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1961 to 1987. ओके, Now, Goa became the state on 12th August 1987. Okay, गोवा कभी स्टेट बना 12th अगस्त 1987 को, लेकिन पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? टेरिटरी जो ये जो मैप है समझो इंडिया का, इसके जो टेरिटरी में आते हैं मतलब साइड में आते हैं, तो वो सभी जो वो यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं। राइट, सो पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था बट बाद में वो स्टेट हो गया ऑन 12th अगस्त, कभी 12th अगस्त 1987 को। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि ये पॉइंट देखेंगे हम। The relationship between India and Pakistan has always been bitter since the independence. The disputes over the marking of boundaries was never resolved, which has led a constant infiltrations across the borders in India. The Kashmir issue has added fuel to the fire and added bitterness in the relations between the two countries. India and Pakistan were at a war in the year 1948, 1965 and 1971. हाँ, हमें सभी पता है कि हमारा पाकिस्तान से रिलेशन कितना कड़वा है। ओके, सॉरी, हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा किससे रिलेटेड होते हैं? बाउंड्री से रिलेटेड। ओके, एक दूसरे की बाउंड्री सेव करना। ओके, सो और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसका आता है? तो कश्मीर का। कश्मीर क्या है? कश्मीर का जो प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्ट आउट नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे और उनके रिलेशंस और भी ख़राब है। सो हमारे बीच में कितने सारे वॉर्स हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो इन द ईयर 1948 को, 1965 को, 1971 को।
ऑल द 3 times पाकिस्तान वॉज डिफीटेड, और तीनों भी टाइम पाकिस्तान हार चुके थे हमसे. ताशकंद एग्रीमेंट एंड शिमला एग्रीमेंट आर द 2 post-war agreements signed between India and Pakistan. However, Pakistan has not followed the clauses of agreements. When Pakistan forces entered in Kargil in 1999 common era, India had to use the military force. Okay. हमारे और इंडिया पाकिस्तान के संबंध कैसे खराब है, फिर भी हमने जो थ्री टाइम्स हमारा उनका वॉर हो चुका था, उसमें हमने पाकिस्तान को डिफीट किया था. बाद में हमने कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए, ताशकंद और शिमला एग्रीमेंट आर 2 post-war एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान. फिर भी वो जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस होते वो अभी तक वो फॉलो नहीं करते. उसका ही एक एग्जांपल है पाकिस्तान फोर्स इंटर इन कारगिल. वो कारगिल में इंटर हुए थे 1999 को. सो वो टाइम में इंडिया हैड यूज मिलिट्री फोर्स. India conducted nuclear test in 1999 followed by Pakistan. Hence today both the nations have nuclear weapons. It is a sad fact that Pakistan has never responded positively to be friendly gesture of India to maintain amicable relations between the two nations. Okay. हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998. ओके, फॉलो बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी फॉलो किया. अभी पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है. इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखता है और हमारी रिलेशन इसकी वजह से और भी ख़राब होती जा रही है. ओके, इंडिया टुडे. नाउ वी गोइंग टू सी द इंडिया टुडे. इस तरह से हमने देखो सभी पार्ट हमारे एक साथ इकट्ठा किए, सभी स्टेट का फॉर्मेशन सभी हो रहा है, और हमारी जो रिलेशन थी इंडिया और पाकिस्तान की वो हमने कैसे ये देखी. अभी इंडिया टुडे में देखेंगे इंडिया अभी कैसा है, कैसे इंडिया का चेहरा हो गया वो हम देखेंगे. ओके, हाउ वेल हैव वी fared after the 64 year of independence? Have we realized the ideas of our constitutions? Implementations of 5-year plans ensures the age of industrial developments in India. True sense. Notable developments has happened in the cotton, textile, sugars, irons and steel, engineering, chemicals industries and coal mining. We have become self-reliant in terms of industrial productions. Marked progress has become evident in the fields of electronic, energy, computers, microchips, telecommunications, state fertilizers, cements and petrochemicals. Many cities believe that India would not be able to sustain longer as a nation and would become a militarist nation soon. But India proved all these predictions wrong. Till the date, India is proud and thriving republic. India has exemplified the unity, diversity, and the diversity has never become hindrance in our progress. The nations has developed industries, science, infrastructure, agriculture, and education. Marine Drive, posh residential area. Okay. सो इंडिया टुडे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे इंडिया टुडे में बस हमें जानना है कि हमने कितना सारा प्रोग्रेस किया है. कॉटन टेक्सटाइल में हमने प्रोग्रेस किया है, राइट. शुगर में, आयरन, स्टील, इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री, कोल माइनिंग्स, ये सभी फील्ड में अभी इंडिया कैसे ग्रोथ कर रहा है. ओके, वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस. हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. हम कैसे सेल्फ रिलायंट, मतलब हम अपना देख सकते हैं.
माल प्रोग्रेस बिकम मोर एविडेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इतना मास डेवलपमेंट हो चुका है हमारा, मार्क्स प्रोग्रेस हैज़ बिकम एविडेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आज भी देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, कंप्यूटर में, माइक्रोचिप में, टेलीकम्युनिकेशन में, स्टेट फर्टिलाइजर में, सीमेंट में, पेट्रोकेमिकल्स में इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है। ओके, बहुत सारे डेवलपमेंट अभी तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे इंडिया में होने लगे हैं। Many cities believe that India would not be sustained longer as nations and would become the मिलिट्रीज नेशन सुन। ओके, बहुत सारे सिटीज ऐसे मानते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट हमने उनको रॉन्ग प्रूव करके दिखाया है कि हम कैसे हैं, डाइवर्सिटी में भी हम लोग, इतनी डाइवर्सिटी होके भी हम लोग एक साथ रह सकते हैं, ये हमने अभी सभी सिटीज़ को प्रूव किया है। गेट इट? सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न इन पार्ट नंबर 2 में इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्तुगीज कॉलोनी इनटू द इंडियन यूनियन। ओके, बाद में हमने गोवा का देखा, कैसे हमने गोवा को, दीव दमन को पोर्तुगीज से छुड़ाया, ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी, एंड 12 अगस्त 1987 को गोवा का फॉर्मेशन हुआ एज अ स्टेट, एंड दीव दमन क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के साथ कैसा बिटर रिलेशनशिप हमारा आज भी है, बिकॉज बाउंड्री और कश्मीर, ये क्वेश्चन अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो हमारा उनका रिलेशनशिप अभी तक खराब ही है। इंडिया टुडे में हमने देखा कि इंडिया का कैसे प्रोग्रेस होता जा रहा है। ओके।